ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको नमस्कार करते हुए, अपने गुरुजनों और संतों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, आज आप लोगों को एक छोटा सा ऐसा मंत्र दे रहा हूँ जो फारसी में। देखिए, एक सिद्धांत को अपनाइए। पहली चीज, शब्द के महत्व को आप समझें, विश्वास रखें उस पर। दूसरी चीज, आप अपने स्वयं पर विश्वास रखें। मैं जो कर रहा हूं सत्य है। और जो भी आप लोगों का गुरु हो, मैं बार बार वीडियो में एक बात कहता हूं कि अपने गुरु के प्रति इतना सम्मान भाव रखो, जिस दिन तुम्हारे अंतरात्मा के अंदर एक भावना जागृत हो जाएगी कि मेरा गुरु ही ब्रह्म है, उस दिन तुम्हारी भावना तुमको ब्रह्म से जोड़ देगी। और जब तक तुम अपने को दिमागदार समझते हो, बुद्धिमान समझते हो, तब तक तुमसे कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, तुम भटकते रहो। इससे अच्छा ये है कि अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव से एक ब्रह्म की भावना से कि मेरा गुरु ब्रह्म है। और माता पिता जिन्होंने जन्म दिया वो ब्रह्मा स्वरूप, पालन पोषण करने वाली अलौकिक शक्ति जिसको हम विष्णु भगवान के नाम से जानते हैं, सब कुछ तो आपके पास है। आप भ्रमित क्यों हो रहे हैं? सब कुछ आपके पास है, सब आपके निकट है, तुम ले नहीं पा रहे, मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे तर्क ने तुमको मानसिकता से बीमार कर दिया। ज्यादा लोगों के मशविरा, ज्यादा लोगों की सलाह, ज्यादा लोगों का सत्संग, ऐसे लोगों को जिनको खुद अपने का ज्ञान है, ये तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन दोषों से आप अलग हो जाओगे, अपने को विभक्त कर लोगे, तब समझ में आ जाएगा रहस्य कि गुरु कितना मैं क्यों कहता हूं कि आप मुझे गुरु मत समझो, मुझे केवल मार्गदर्शक समझो, एक प्रेरणा का स्रोत समझो। गुरु महान शक्ति है। गुरु से गुरुर ब्रह्मा किसकी उपाधि जुड़ी? ब्रह्मा की। गुरुर विष्णु किसकी उपाधि जुड़ी? विष्णु की। गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु की उपाधि किससे जुड़ी? भोलेनाथ की। तो कोई साधारण मनुष्य ऐसा है आपको संसार में दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखेगा। और जो है उसे आप देख नहीं पाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है। देखिए, संतों और गुरुजनों के बल पर ही जो कुछ अभी आज ये टिका हुआ है अपना सनातन धर्म, ये इन्हीं की बदौलत। रही बात ये कि हमारे ऋषि मनुष्यों की परंपरा जो थी, वेद विज्ञान से सभी निकले हुए जितने तंत्र मंत्र हैं, ये सब उन परंपराओं का मैं निर्वाहन करने का प्रयास करता हूं कि जन जन तक ये चीजें फैलाऊं।
और विश्वास के साथ जो साधक इस पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा वो 100% कामयाब होगा। ना तो आप शब्द को हृदय में बसा पा रहे हो, ना तो आपको कंठ में बसा पा रहे हो, ना तो अपने शब्द को आप अपनी जिह्वा पर बसा पा रहे हो, क्योंकि दृष्टि बोध, भेद पूर्ण बोध जो है इसको आप निकालो, इससे आप निकल के बाहर खड़े हो जाओ। जिस दिन इससे निकल आओगे उस दिन एक एक अक्षर तुम्हारा महत्वपूर्ण तुम्हारी नजर में आ जाएगा। इसमें कितना महत्व है, कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है। जैसे कलकत्ता का एक परिवार है, हमारे वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ा और मैं उन पर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो साधक परिवार है। पुरुषोत्तम जी उनका नाम है। वो साधक परिवार है। पीताम्बरा माँ के 11 वर्ष की बच्ची ने एक बीज मंत्र का, सिंगल एकाक्षरी बीज मंत्र का 4-4 लाख का पोषण किया। धन्य ऐसी उस कन्या के चरणों में प्रणाम, बार बार प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। आप कहाँ भ्रमित हो? कमेंट में कुछ भी लिखो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये साधना का मार्ग है, ये भी एक विज्ञान है। इसको समझो, इसके रास्ते को जानो। अब मैं आप लोगों को एक जो मैंने बताया कि फारसी शब्द का मंत्र मैं भाषा का दे रहा हूं, ये मंत्र की पहले विशेषता समझ लीजिए। तुमसे जितना जप हो सके, जितना जप हो सके उतना करना। केवल जबान पर इसको बसा लो, ये काम करें। आजमाने के लिए कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको सिद्ध करना पड़ता है, कुछ मंत्र ऐसे हैं इतना खुद जागृत होते हैं कि आप इनका उच्चारण करके इनको तत्काल प्रयोग में लाओ, तत्काल ये प्रभाव दिखाए। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। और ये मंत्र किस काम आता है कि जिन घरों में लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां से ग्रसित रहते हैं, तब तक पैसा खर्च करोगे, तब तक इलाज करते रहो, इलाज करते रहो, अच्छी बात। डॉक्टर से परामर्श लेते रहो, ये अच्छी बात। अंधविश्वास के ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे, अपने आदमी को गंवाओगे। वो तुम्हारा परिवार का अंग है। जिस तरह से उसके प्रति तुम्हें कष्ट होता है, इलाज करके परेशान हो जाते हो, इसी तरह ठीक हो जाए। जब उतनी ही ललक तुम्हें मंत्र के प्रति पैदा हो जाएगी, ये मंत्र कैसे हमारा सिद्ध हो जाए, तो सिद्ध हो जाए। इसको केवल याद कर लो। दिल करे तो लोबान की धुनी दे दो, दिल करे तो घी की धुनी दे दो, दिल करे तो गूगल की धुनी दे दो, तुम्हारा जो समय पर उपलब्ध है। लेकिन कुछ इसका जाप कर लो जिससे तुम्हारे जिह्वा पर ये बस जाए। बसने का मतलब ये कि तुम्हें कंठा गया। कोई बीमार है, 100 बार पढ़ के गिलास में फूंक मारो, पानी में गिलास में पानी भरो, लेकिन ये याद रखना कि लोहे का बर्तन न हो, स्टील का न हो, कांच का चलेगा, तांबे का चलेगा, फूले का चलेगा, कांसे का चलेगा, लेकिन लोहे का नहीं। मिट्टी का चलेगा लेकिन लोहे का नहीं। उस पात्र में पानी भरो, 100 बार इसको पढ़ो, फूंक मारो। जितनी बार पढ़ो उतनी बार फूंक मारो, 100 बार पूरा हो जाए। उस रोगी को वही पानी दिन भर में
2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार इच्छा हो उतनी बार पिलाते रहो। मुंह लगा के मत पिलाना, अलग से चुलवा में देना है, चुल्लू ऐसे थोड़ा थोड़ा पिलाते रहो। सुबह अगर आपने पिलाना शुरू किया तो शाम तक उसकी व्यवस्था देखो कितना फायदा मिलेगा, तब विश्वास करो। इसमें कोई मेहनत वाला काम तो नहीं है। मैंने कल वीडियो वशीकरण का डाला था। आप एक बात बताइए, पैसा देकर किसी से काम कराना, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ रहा है, किसी से किस तरह से काम लेना, किसी से किस तरह से काम, ये तुम्हारी जरूरत का है वो, पर कितना ही है कि 6 घंटे की मेहनत, सिर्फ 6 घंटे में 10,000 पूरा हो जाता है। हमारा अभ्यास है, हम 4.5 घंटे में पूरा करते हैं एक बैठक। तो आज एक नहीं, बहुत से लोग हमारे परिचित निकल आए। उसको करो, तरीका जो सत्य है वही मैंने बताया है आपको, उसी विधान से वो सिद्ध हो पाए, ऐसे नहीं हो। अब रही बात के आज का जो मंत्र मैंने बताया कि बीमारी आजारी के लिए, रोग निवारण के लिए, इस मंत्र को याद रखो, कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, छोटा मंत्र में। लश्कर फर उन दर, ये फारसी का मंत्र है, याद रखना। लश्कर पर उन दर रोद नील गर्क शुद्ध, बस इतना मंत्र। लश्कर पर उन दर रोद नील गर्क शुद्ध, बस इतना ही मंत्र है। इसको 100 बार पढ़ो, पानी पे फूंक मारो, रोगी को पिलाओ। एक ही दिन में अगर आराम न दिखे तो बेकार है, याद रखना। मैं इसी के साथ अपनी वाणी विराम दे रहा हूं। ध्यान करके इस चीज को देखो, ये सबके काम की चीजें हैं, ले लो, बहुत राहत मिल जाएगी आप लोगों को। जय राज, जय भारत, वंदे मातरम।